अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद और शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं, आज आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बनाते हैं आज हम आलू अंडे का शोरबा। सर्दियों की ये खुसूसी डिश है। सर्दियों में बड़े शौक़ से ये डिश बनाई जाती है और इस डिश के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो खाना खाया जा सकता है, दूसरा ये कि इससे तवानाई भी ली जा सकती है माशाल्लाह से। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही चटपटी और अच्छी सी रेसिपी बन के होगी तैयार। तो माशाल्लाह से आप ये वाली रेसिपी आप भी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल आप कौरमे को भूल जाएंगे, चिकन को भूल जाएंगे, मटन को भूल जाएंगे। तो कौरमा स्टाइल बनाएंगे आज हम आलू अंडे का शोरबा, जैसे कौरमे का शोरबा होता है चिकन का। तो माशाल्लाह से कर दिया मैंने काम स्टार्ट। चूल्हे पे रखा है मैंने अपना प्यारा सा प्रेशर और उसके अंदर डाल दिया है मैंने ऑयल। ऑयल हो गया हमारा गरम। ऑयल हमारा गरम हो गया तो माशाल्लाह मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज। आलू चिकन का शोरबा बनाने के लिए मैंने 6 अदद लिए हैं अंडे। हाफ के जी मैंने लिया है आलू। 3 अदद मैंने प्याज लिए, टमाटर लिए हैं। 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक काटा है, ना मोटा ना बारीक। तो प्याज़ों को मैं फ्राई करने के लिए रख चुकी हूँ। माशाल्लाह से प्याज फ्राई होने तक हम कर लेते हैं दूसरे मसाले की तैयारी जी। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैंने ले लिया एक स्टील का बाउल, जिसके अंदर मैंने हाफ से भी हाफ मतलब के 4/4 जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स डाली और गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा मैंने ऐड किया और 1/4 नमक जो है वो मैंने इसके अंदर कर दिए शामिल। तो अब मैं इसके अंदर माशाल्लाह से एग जो है उनको शामिल करने लगी हूँ। 1 2 3 4। कोई बात नहीं, अगर इनकी जर्दियाँ टूट गई हैं तो उनको मैंने भी तोड़ना ही है। इस तरीके से मैंने सारे एग्स जो हैं उनको कर लिया इसके अंदर शामिल और अब इनको कर लेते हैं मिक्स। अच्छे से इनका नमक मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड कर दें, लुक अच्छी आएगी और आज की रेसिपी आपको हमेशा याद रहेगी। माशाल्लाह सर्दियों में खूब मज़े से ये रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के होगी तैयार। तो अंडे तो सभी बनाए जाते हैं बॉयल अंडे माशाल्लाह से, लेकिन ये भी पानी वाले अंडे मैं बनाऊंगी आलूओं के साथ ही, एक साथ ही ये रेसिपी जो है हम तैयार करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने मसाले की तरफ। प्याज हो गए हमारे ब्राउन, तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन और टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन और टमाटर कर दिए मैंने शामिल और थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल करूँगी ताकि प्याज जो हैं वो जलने ना पाएँ। प्याज अदरक टमाटर लहसुन इनको फ्राई करके मैंने निकाल लिया एक जूसर के अंदर। तो माशाल्लाह से इसमें हम ठंडा पानी शामिल करेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा भी हो जाए और इसको बनाना भी आसान हो। तो पानी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ये ठंडा मेरे पास बर्फ़ वाला पानी है, इसको कर दिए शामिल। घी बचा है उसी के अंदर मैं डालने लगी हूँ अपने प्यारे से आलू।
सबसे पहले नमक शामिल कर दिया 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये स्पून छोटी है इसलिए 2 स्पून कर लेते हैं। माशाल्लाह से लाल मिर्च 1 टीस्पून एंड हाफ यानी कि 1.5 स्पून। तो इसके बाद हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, गरम मसाला कूटा हुआ, साबुत गरम मसाला पहले डालते हैं, माशाल्लाह से फ्राई हो गया साथ में। इसके बाद लास्ट में गरम मसाला कूटा हुआ डालेंगे, क्योंकि कूटा हुआ गरम मसाले से हांडी की रंगत जो है वो स्याह हो जाती है। तो अभी हम बना रहे हैं प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर जो कि मैंने ब्लेंड किए हैं जूसर के अंदर। तो ये बिल्कुल एक फाइन बन गया। ये देखिए आप, इस टेक्सचर का होना चाहिए ताकि ये मसाले में, शोरबे में बिल्कुल भी कोई चीज़ नज़र ना आए। तो अब आते हैं अपनी हांडी की तरफ। माशाल्लाह से ये देखिए, इसके अंदर जो मैंने मिर्च मसाला वगैरह डाल रखा है, तो अब हम ये वाला मिक्स जो है इसके अंदर करेंगे शामिल, और अब करेंगे इसकी अच्छे से भुनाई ताकि ये जो मसाला है ये सारा इनके अंदर चला जाए। यकीन जानिए, आपने ऐसे आलू अंडे पहले बिल्कुल भी नहीं खाए होंगे। ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और मज़ीद आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तो ये आलू भी कच्चे हैं, इनको अच्छे तरीके से भूनना है। भूनने के बाद इनमें लगाएंगे हम पानी। मसाले की भुनाई करते समय हम डाल लेंगे हाफ टी स्पून से भी ये कम ही है, ये छोटी सी स्पून है। कौरमा मसाला मैंने शामिल किया है, तो एक मैंने छोटी सी एक टिकिया अखनौर क्यूब्स भी की है। तो अभी अब मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूनूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार सा मसाला है, कौरमे जैसा मसाला होता है, देग वाला, बिल्कुल ऐसे ही स्टाइलिश सा देग स्टाइल। और खुशबू इसकी इतनी मज़ेदार है कि कोई यकीन नहीं कर सकता ये खाली आलू बने हैं या चिकन में है या मटन में है। तो माशाल्लाह से ये एग एंड पोटैटोज़ की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और दानेदार सा कौरमा। और ये कौरमा स्टाइल, आप कौरमा भी भूल जाएंगे इसके सामने, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ कि नेक्स्ट हमने ये एग जो है इनको किस तरीके से बनाना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। आलूओं की काफ़ी अच्छे से हो गई है बुनाई, तो यहाँ पे मैं इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ जिनका बनेगा शोरबा। तो अब आप चाहें तो कि कोई बर्तन इसके अंदर रख के उसके ऊपर भी आप स्टील वाले बर्तन में एग्स जो है शामिल करके रख सकते हैं, लेकिन मैं आज एक नया तरीका इस्तेमाल करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने रख दी है ये छाननी स्टेनर चावलों वाला। तो इसके अंदर मैं रखने लगी हूँ एग जो कि मैंने अभी तैयार किए हैं। इस तरीके से नीचे से जैसे इसको भाप आएगी तकरीबन 5 या 7 मिनट तक ये एग्स जो हैं बन के हो जाएंगे रेडी। तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर से कर दिए कवर। मिलते हैं तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद। आलू और पानी वाले बॉयल अंडे, अदरक लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें शामिल कर दी। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप इनके अंदर डीप कर लें। ये देखिए आप, बिल्कुल मज़ेदार सी रेसिपी लग रहा है जैसे कि पनीर है। तो माशाल्लाह से बॉयल आ गया, जो कि मैंने पानी के अंदर बॉयल किए हैं, स्टीम के अंदर सॉरी बॉयल किए हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है और सर्दियों की तो ये खुसूसी डिश है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद भी होते हैं।